मैसूर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मैसूर जिला पुलिस अधीक्षक को जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। पीएसआई की अवैधता को लेकर कांग्रेस और जेडीएस नेताओं की आलोचना जारी है। पूर्व सीएम जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, जिन्होंने पहले पुलिस पर सरकार को उकसाने का आरोप लगाया था, उन्होंने अब उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण की आलोचना की है। मैसूर पीएसआई भर्ती परीक्षा घोटाले की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को करनी चाहिए, तभी असली सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को पता चलेगा। विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाया है कि इसमें करीब 300 करोड़ रुपए शामिल थे। बेंगलोर राज्य सरकार ने गुरुवार को बंगलौर नगर परिषद के मुख्य आयुक्त गौरव गुप्ता का तबादला कर दिया और तुषार गिरिनाथ को उनके पद पर नियुक्त किया। हुबली में बुधवार शाम आई आंधी से 70 से ज्यादा पेड़ गिर गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। बारिश के कारण शहर की कई सड़कों पर जाम लग गया और देखभाल कर्मियों ने गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम किया। मंगलुरु पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, जिसे डॉक्टर शिवराम कारंत निसर्ग धाम के नाम से जाना जाता है, को पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत चेन्नई के अरिगनार अन्ना चिड़ियाघर से एक मादा सफेद बाघ कावेरी और एक मादा शुतुरमुर्ग मिला है। कावेरी यहाँ के जैविक पार्क का एक अतिरिक्त आकर्षण होगा क्योंकि यह पिलिकुला आने वाली पहली सफेद बाघिन है। बाघिन और शुतुरमुर्ग को क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए जानवरों के लिए एक सप्ताह के संगरोध के अधीन किया गया है। चिड़ियाघर के निदेशक जयप्रकाश भंडारी का कहना है कि संगरोध अवधि के बाद जानवर जनता के देखने के लिए उपलब्ध होंगे। पुत्तूर मणि मैसूरू राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिप्पर लॉरी के पहिए के नीचे एक स्कूटर सवार आ गया और बुधवार 4 मई की दोपहर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा यहां बाईपास रोड पर हुआ। सीनान वाहन पर सवार था और हसैना का पुत्र मोहम्मद असीर उसके पीछे बैठा हुआ था जब दुर्घटना हुई। हादसे में असीर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि सवार सीनान की मौके पर ही मौत हो गई। सीनान और मोहम्मद असीर एक दूसरे के रिश्तेदार थे। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर शहर के केएमसी अस्पताल ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक प्रतियोगिता, एक प्रसूति फोटोशूट या अपने होने वाले बच्चे को एक पत्र लिखने का अनावरण किया है। विजेता को 50,000 रुपए, प्रथम उपविजेता को 30,000 रुपए और द्वितीय उपविजेता को 20,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता को आसान 2 चरणों वाली पंजीकरण प्रक्रिया के साथ महिलाओं के आराम के लिए तैयार किया गया है और 100% गोपनीयता का आश्वासन देगा। मंगलुरु विधान परिषद की सरकारी आश्वासन समिति ने दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो दक्षिण कन्नड़ जिला में विशेष रूप से ए और बी श्रेणी के पदों के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कन्नडिगाओं की सही संख्या पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मैसूर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायणस्वामी ने बुधवार को कहा कि दलित को मुख्यमंत्री पद देने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, इस संबंध में दिए गए आश्वासनों के प्रति किसी भी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है और यह प्रचार का विषय है। पेजावर मठ के दीवान एम रघुराम आचार्य ने कहा कि 7 मई को स्वर्गीय श्री विश्वेश तीरथ स्मृति वन का शिलान्यास समारोह होगा। उन्होंने बताया, वन मंत्री उमेश कट्टी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने कार्यकाल के दौरान परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसे अब वन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कर्नाटक विधानमंडल आश्वासन समिति के अध्यक्ष बीएम फारूक ने कहा कि सुरटकल, कुठेथोरू, बजपे, कटेपरा और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा छोड़े गए अपशिष्टों ने पर्यावरण को प्रदूषित किया और लोगों, कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन को प्रभावित किया। उन्होंने यह भी कहा कि समिति ने प्रदूषण के कारण जमीनी स्तर पर समस्या देखी है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी इन उद्योगों द्वारा पानी में छोड़े गए अपशिष्टों के कारण दूषित होती है।